आज का टॉपिक है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट होता है और इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस नहीं भी किया है, मतलब अगर आपने कैश में नहीं भी किया है लेकिन आपने उसको यूज़ कर लिया, जैसे कि अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो आपने पूरा महीना आपने बिज़नेस किया एक रेंट के मकान पे, लेकिन रेंट अभी तक दिया नहीं है, तो क्या रेंट अक्रू हो गया? यस, रेंट अक्रू तो हो गया, लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है क्योंकि आपको अभी तक इनवॉइस मिला नहीं है आपके वेंडर से। तो इसे ही एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि जितने भी खर्चा होता है उन सारों को उस पीरियड में रिकॉर्ड किया जाता है एज़ पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वेदर इट हैज़ बीन पेड और नॉट। इससे कोई मतलब नहीं है कि पे हुआ या नहीं, उसे रिकॉर्ड करते ही करते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर इस एग्जाम्पल पर ध्यान दें तो पूरे सितंबर मैंने एक जगह से बिज़नेस किया तो रेंट ड्यू हो गया, तो इसलिए रेंट एक्सपेंस को हम लोगों ने डेबिट कर दिया 3000 से। लेकिन क्या टू बैंक करके क्रेडिट करेंगे? नहीं, अभी तक हमने पे नहीं किया है, इसलिए मैं एक्रूड लायबिलिटी से उसे एक लायबिलिटी क्रिएट करूँगा। रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट भी कर सकते हैं या फिर टू एक्रूड लायबिलिटी भी कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी एंट्री कर सकते हैं जिससे एक नया लायबिलिटी क्रिएट हो रेंट एक्सपेंस के अगेंस्ट। तो एंट्री होगा रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्रूड लायबिलिटी। और फिर 1 अक्टूबर को जब रेंट एक्सपेंस का एंट्री कर देंगे सितंबर में, तो 1 अक्टूबर जैसे ही आएगा उस दिन उसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि जितना भी एक्रूड एंट्री होता है, जितना भी एक्रूवल एंट्री होता है, उसे अगले महीने हम लोग उसको रिवर्स करते हैं। इसलिए हम लोग डेबिट करेंगे एक्रूड लायबिलिटी और क्रेडिट करेंगे एक्सपेंस को। जो मैंने सितंबर में बुक किया था एक्सपेंस को एज ए एक्रूवल, उसे 1 अक्टूबर को रिवर्स कर दिया। और जब अक्टूबर के महीने में हम लोगों एक्चुअल में इनवॉइस को रिसीव करेंगे वेंडर से, तो वो एक इनवॉइस भेजेगा जिसमें सारा रेंट का डिटेल्स लिखा रहेगा सितंबर वाला। तो अब क्या होगा, आफ्टर द रिवर्सल उस एंट्री को हम लोग बुक करेंगे। मतलब अब हम लोग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को क्रेडिट नहीं करेंगे, अब हम लोग क्रेडिट करेंगे उस वेंडर को। उस नया वेंडर हमारा लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। तो जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा रेंट एक्सपेंस डेबिट, और टू उस समय होता था टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, पर इस समय होगा टू दैट वेंडर। तो रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया और टू उस वेंडर को क्रेडिट किए। 5 अक्टूबर जब पेमेंट को पे करेंगे, मतलब उस वेंडर को पे करेंगे, तो जो लायबिलिटीज क्रिएटेड था उसको अब डेबिट करेंगे क्योंकि हम लोग लायबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, और टू बैंक करेंगे और इस 3000 अमाउंट से उसे एंट्री को करेंगे, जिससे ये साबित होगा कि डेबिट वेंडर को हमने पे कर दिया।